जय हिंद। एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो 2011 बैच का था, उसने अपनी नौकरी से कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया है। पत्नी एक सीनियर आईएएस अधिकारी, पिता आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और नौकरी से सस्पेंड चल रहे थे ये आईएएस अधिकारी। दरअसल इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर ये गुजरात में ऑब्जर्वर बनाए गए। वहां पर ये गए तो इन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली अपनी फोटो के साथ, जिसमें एक गाड़ी साथ में दिखाई दे रही थी जिसमें ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया और इन्हें ऑब्जर्वर से हटा दिया और वापस इनको अपने कैडर में भेज दिया। जब ये वापस आए तो इन्होंने नौकरी काफी समय तक ज्वाइन नहीं की, जिस वजह से विवाद गर्मा गया। ऐसा नहीं है कि अभिषेक सिंह पहली बार सस्पेंड हुए हैं। इससे पहले जब ये नौकरी में ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर उतरे थे तो 2014 में इन्हें सस्पेंड किया गया था। अब इस आईएएस अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया है वो वीआरएस के तहत नहीं आता, क्योंकि नौकरी को अभी जुमा 12 साल हुए हैं और वीआरएस के लिए यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के लिए 20 साल की नौकरी होना जरूरी है। इनकी नौकरी 20 साल की नहीं है, तो इसलिए इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अभिषेक सिंह एक्टिंग का शौक रखते हैं, कई गानों में नजर आ चुके हैं और इसके साथ ही नेटफ्लिक्स पर भी वेब सीरीज में अभिषेक सिंह नजर आ चुके हैं। जय हिंद। आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी नौकरी से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस्तीफा दे दिया है। उनकी पत्नी एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, पिता एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही परिवार की प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा है। पर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या ऐसे हालात रहे, उनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आप सभी से अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर उसे लाइक शेयर नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए अपील यह है कि अगर आप यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल के पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फरवरी महीने से ही सस्पेंशन से जूझ रहे थे आईएएस अभिषेक सिंह। अब हुआ क्या था कि उन्हें गुजरात में चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर के तौर पर इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर भेजा गया। वहां पर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली। अब ड्यूटी ज्वाइन करने के पश्चात ऐसा होता है कि ऑब्जर्वर को गाड़ी मिलती है, सरकारी गाड़ी मिलती है, उस पर एक आगे गाड़ी के बोनट के आगे लिखा होता है कि ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिसर है। तो वो जो गाड़ी थी उसके साथ इन्होंने फोटो खिंचवाई और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दिया। जब ये फोटो पोस्ट की तो अभिषेक सिंह के लाखों में मिलियंस फॉलोअर हैं, तो उन्होंने उसको रीपोस्ट करना शुरू कर दिया और ये इतनी एम्पलीफाई हुई कि ये पहुंचते पहुंचते इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई। जब ये फोटो इलेक्शन कमीशन तक पहुंची तो इलेक्शन कमीशन को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसके बाद अभिषेक सिंह को वहां से ऑब्जर्वर की ड्यूटी से हटा दिया गया। अब बेसिकली ऑब्जर्वर की ड्यूटी होती क्या है, देखिए, जहां भी कहीं इलेक्शन होते हैं, जितने भी आईएएस अधिकारी हैं या आईआरएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको अलग अलग स्टेट्स में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा सकता है। स्टेट से, उत्तर प्रदेश से अभिषेक सिंह के केस में मांगे गए थे ऑब्जर्वर्स के लिए आईएएस और अलग अलग कैडर के अधिकारियों के नाम, तो उसमें अभिषेक सिंह का नाम भेजा गया। उनके नाम पर मोहर लगाई इलेक्शन कमीशन ने। ऑब्जर्वर का काम वहां पर क्या होता है, ऑब्जर्वर का काम होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया तो वहां पर यह इंश्योर करना कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का सही तरह से पालन हो रहा है। वो वहां पर जाकर चेक करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उससे चीजें क्रॉस वेरीफाई करते हैं और जमीनी स्तर पर जाकर देखते हैं कि क्या इलेक्शन ड्यूटीज सही से की जा रही हैं, क्या इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का सही से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो इन्हें वापस भेज दिया। अब इन्हें ज्वाइन करना था उत्तर प्रदेश कैडर। वापस जब इन्हें ज्वाइन करना था तो इन्होंने काफी समय तक ज्वाइन नहीं किया। अब 18 नवंबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कार्यमुक्त कर दिया था ऑब्जर्वर की ड्यूटी से। इन्हें तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, जो इन्होंने नहीं की। अब जो शासन है, उत्तर प्रदेश शासन, उसने ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम 3 का इसे उल्लंघन माना। अब नियम 3 कहता क्या है, ये कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस शैल ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू द ड्यूटी एंड शैल डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस। यानी कोई भी अधिकारी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि सर्विस का अधिकारी बनने के लिए सही ना हो, और इसके साथ ही इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी हमेशा निभाई जाएगी। अब कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि किसी भी मामले में हर अधिकारी द्वारा हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, इंटेग्रिटी मेंटेन की जाएगी, ऑनेस्टी, ईमानदारी हर चीज में दिखाई जाएगी और पॉलिटिकल तौर पर किसी
का भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, फेयरनेस होगी ड्यूटी में, इम्पार्शियलिटी, जो पक्षपात की बात मैं पहले कह चुका हूं, पूरी तरह से पक्षपात बिल्कुल उसमें नहीं होगा। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी होगी, कर्टसी होगी और पब्लिक सर्विस के मामले में रिस्पॉन्सिवनेस जो है पब्लिक के लिए, जनता के लिए होगी, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, जनता के नौकर हैं, सिविल सर्वेंट्स। तो जब अभिषेक सिंह सस्पेंड हुए तो सस्पेंड करने के बाद उन्हें रेवेन्यू काउंसिल से अटैच कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद ऐसा होता है कि जो अधिकारी वो दफ्तर जाता है, पर एक दफ्तर जो मेन ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके साथ नॉर्मली उसे अटैच कर दिया जाता है। तो इन्हें रेवेन्यू काउंसिल के साथ अटैच किया गया और साथ में कहा गया कि बिना प्रायर परमिशन के, पूर्व अनुमति के बिना आप स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। अब ये आईएएस अभिषेक सिंह हैं कौन? इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये जौनपुर के रहने वाले हैं। पिता एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, पत्नी एक सीनियर आईएएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश कैडर की ही है। अब पिता बचपन से ही चाहते थे कि मेरा बेटा एक आईएएस अफसर बने। पिता आईपीएस थे, वो खुद आईएएस नहीं बन पाए, पर वो ये चाहते थे कि बेटा जो है मेरा वो आईएएस अफसर बने, इसलिए स्ट्रिक्टनेस घर में पढ़ाई को लेकर बचपन से थी। अब इन्होंने 10वीं जो है वो की बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से, अच्छे नंबर लेकर आए, वहां पर 79% मार्क्स आए। 12वीं में इनके 91% मार्क्स आए, क्योंकि पढ़ाई में लगातार घर में जो है स्ट्रेस दिया जा रहा था, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। फिर ये ग्रेजुएशन में पहुंचे तो दिल्ली कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इन्होंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी अच्छे अंक वहां पर भी लेकर आए। उसके बाद इन्होंने अलग अलग सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच इन्होंने, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्होंने मुंबई में एज एसीपी भी ज्वाइन किया, एसीपी के तौर पर नौकरी की, क्योंकि ये पुलिस सर्विसेज में चले गए थे। और पिता लगातार कह रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनना है, और इनके मन में भी जुनून था। इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया साल 2010 में, और उसके बाद 95th रैंक लाकर ये आईएएस अधिकारी बन गए 2011 बैच के। अब जब भी कोई आईएएस अधिकारी भर्ती होता है, अपनी नौकरी में जाता है, तो 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग होती है, लबासना में ट्रेनिंग होती है, और इसके साथ ही फील्ड पोस्टिंग्स होती हैं। सेंटर में भी अब प्रतिनियुक्ति मिलती है असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर, तो अलग अलग जगह उन्हें पोस्ट किया जाता है। जब ट्रेनिंग लगभग खत्म हो चुकी थी, तो उस टाइम अभिषेक सिंह को झांसी में जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर पोस्टिंग मिली। इसके साथ ही मथुरा में महावन जगह है, वहां पर एसडीएम के तौर पर उन्हें पोस्टिंग मिली, मगर यहां पर उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। हुआ यह कि मथुरा में जुगसना के एक सहायक अध्यापक, जो कि इलेक्शन का काम देख रहे थे, वोटर लिस्ट का उन्होंने काम करना था, पर वो समय पर नहीं हो पाया, किसी वजह से डिले हो गया। अब एसडीएम अभिषेक सिंह उस समय मौके पर अफसर थे, उन्होंने देखा, वो नाराज हो गए। उन्होंने सहायक अध्यापक को अपने यहां दफ्तर में बुला लिया और उसे कहा कि तुम उठक बैठक लगाओ। उठक बैठक लगाई और यह अध्यापक रोने लगा। उसके बाद सभी टीचरों ने मिलकर डीएम से मुलाकात की और कहा कि एसडीएम का यह रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था, और साथ में यह भी चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो वो सारा ही इलेक्शन से जुड़ा जो भी वोटर लिस्ट का काम है वो छोड़ देंगे। अब इस बीच डीएम ने कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 2015 में वो डेपुटेशन पर चले गए दिल्ली में। उन्होंने 3 साल की डेपुटेशन ली थी, 3 साल काम किया, उसके बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और 2 साल की एक्सटेंशन 2018 में फिर से मिल गई। यानी कि 2015 से लेकर 2020 तक वो डेपुटेशन पर रहे दिल्ली में, और वहां पर भी काफी बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया। अब जब वहां से वापस आना था तो उस दौरान वो मेडिकल लीव पर चले गए। अब इस दौरान दिल्ली से उन्हें वापस उनके कैडर जाने के आदेश दे दिए गए, पर उन्होंने अपने कैडर में रिपोर्ट नहीं किया। तो कुल मिलाकर जब लंबे समय तक उनकी एब्सेंस ऑफ ड्यूटी रही, तो 10 अक्टूबर 2022 को शासन ने उनको एक लेटर लिखा और उनसे जवाब मांगा कि आप इतने समय तक नौकरी से एब्सेंट क्यों रहे, जिसका कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि कहा यह जाता है कि 2022 में उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, उसी के साथ ही उन्हें गुजरात में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति मिली। वो गुजरात में गए और जब ये विवाद हुआ उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की और लंबे समय से वो एक्टिंग में, अलग अलग जगह इंटरव्यू देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे गए, पर वो अपनी नौकरी में नहीं गए वापस ज्वाइन करने के लिए। अभी तक हमने आपको अभिषेक सिंह का आईएएस वाला पक्ष बताया है। अभिषेक सिंह इतने फेमस क्यों है, वो अक्सर टीवी पर, सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा क्यों दिखते हैं? दरअसल उनका एक पक्ष है फिल्मी पक्ष। आप हैरान हो जाएंगे, उन्हें एक्टिंग का शौक है। अक्सर वो फिल्मी हीरोज के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, फिल्मी हस्तियों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज डालते रहते हैं। अभिषेक सिंह दिल तोड़ के गाने में नजर आए थे, जिसके बाद रातों रात वो सुर्खियों में छा गए थे। ये गाना टी सीरीज ने जुलाई 2020 में लॉन्च किया। उसके बाद ये गाना इतना हिट हुआ कि घर घर में ये गाना बजाया जाने लगा और अभिषेक सिंह को भी
लोग पसंद करने लगे। ये गाना बी प्राक ने गाया था और इसके साथ ही मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इसे लिखा था। इसके साथ ही वो जुबीन नौटियाल के गाने तुझे भूलना तो चाह में भी नजर आए। इस गाने में भी उन्हें काफी पसंद किया गया। और इन एडिशन टू दिस, ओटीटी पर नेटफ्लिक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी वो दिल्ली क्राइम एक वेब सीरीज है उसमें एक्टिंग करते नजर आए। और इसके साथ ही एक शॉर्ट फिल्म 4/15 में वो देखे गए। अभिषेक सिंह के आईएएस बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल जब वो कॉलेज में थे वो एक लड़की को प्यार करते थे। उस लड़की ने प्यार में धोखा दिया। उसके बाद ये काफी अपसेट हो गए और एक तरह से जैसे दिल ही टूट गया। उसके बाद इन्होंने बदला लेने की सोची, मगर बदला सही तरीके से। वो बदला था कि पढ़ाई के तौर पर मैं सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाऊंगा। उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें सफलता पाकर आईएएस अधिकारी बन गए। कुछ समय पहले ही अभिषेक सिंह ने जौनपुर में गणेशोत्सव मनाया था। वहां पर कई फिल्मी हस्तियां नजर आई थी। इससे ही पता लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कितनी ज्यादा से है। और आमतौर पर कई लोग ये सवाल सोशल मीडिया पर भी करते हैं, मुझसे भी करते हैं कि क्या आईएएस अधिकारी कभी रिजाइन करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। अब आगे क्या करेंगे अपनी लाइफ में अभिषेक सिंह, ये उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। पर हम उनके आगे के करियर के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।